आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बेसिकली लुईस एसिड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब कि आप ये देखना है आपको कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी मेरी स्पीशीज है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा मतलब कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, और वही हमारा क्या एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड, एज अ लुईस एसिड। क्योंकि बेसिकली लुईस एसिड के पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स। आप ये कह सकते हो वेकेंट ऑर्बिटल्स, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए अब इनको हम देखते हैं। आपका फर्स्ट क्या है, CaCl2, बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड। ये एक आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है आपका एक आयनिक कंपाउंड, जहाँ पे क्या होगा आपका कि कैल्शियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड क्या होता है ये आपका 4s2, 2, 4, 10, 12, 18, 20। अब ये क्या होगा, देखो कि यहाँ पे क्या होता है आपका, देखो कि कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है। अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करेगा। क्योंकि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऐसे होती है 2, 8, 8 ऐसे करके। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, अब अगर ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपकी इस तरीके से, पहले दो, देन ये आपके टोटल 8 एंड देन आपके 3s2 3p वाले 8। तो ये क्या अटेन कर लेगा, एक तरीके से इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है जो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर 17 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। इसके पास क्या होते हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इसकी 3p ऑर्बिटल में। तो आपके पास दो क्लोरीन है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और यहाँ पे क्लोरीन को डोनेट करता है। तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो अगर आप देखो तो ये आपका कैल्शियम क्या है, क्लोराइड है, CaCl2। तो इस तरीके से फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर मैं ऑक्टेट की बात करूँ तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लोरीन का कंप्लीट एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। और कैल्शियम अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करता है, 288। तो ये एक आपका आयनिक कंपाउंड है जहाँ पे सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये आपका लुईस एसिड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। आपका जो अगला दिया हुआ है BF3 बेसिकली। तो अगर मैं बोरोन की बात करूं तो इसकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, यही होती है। अब यहाँ पे जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल वेकेंट है उसमें एक्साइट हो जाता है। तो 2px1, 2py1 एंड आपका 2pz क्या होता है, जीरो होता है। ये आपका जीरो होता है। अब फ्लोरीन भी आपका क्या है, एक हेलोजन एटम है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। तो 1s2, 2s2, 2p क्या होता है आपका 5। इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो वो तीनों फ्लोरीन क्या करते हैं, इनके साथ बॉन्डिंग करते हैं इस तरीके से। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है आपका वो कुछ इस तरीके से, ये हुआ ये फ्लोरीन एंड ये फ्लोरीन। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो इन फ्लोरीन का 1, 2, 3, 4 आपके 5, 6, 7, 8 ऐसे ही यहाँ पे इनका ऑक्टेट क्या है आपका, बेसिकली कंप्लीट है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बोरोन की बात करूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। यानी कि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका 2pz क्या होता है, वेकेंट होता है। तो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो हमारा क्या होता है, लुईस एसिड, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। एंड यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है आपका, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखिए अगला देखते हैं, Al2Cl6 की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक डाइमर है। अगर मैं बात करूँ आपके Al2Cl6 की तो ये आपका क्या होता है, डाइमर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो आपका इस तरीके से होता है, एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन,
यहाँ पे ये क्या करता है, इस तरीके से एक डेटिव बॉन्ड बनाता है, यहाँ ये क्लोरीन बनाएगा एंड यहाँ पे आपका एक Cl, ये Cl, ये Cl एंड इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम है आपका, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ये आप देख सकते हो 13 हुआ। तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 2 s में 1 p में। तो अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो 1, 2 एंड 3। अब क्लोरीन का हमने अभी देखा था ऊपर कि इसका क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ पे इस तरीके से शेयर करता है। सिमिलरली ये क्लोरीन भी करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके पास 7 है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एक शेयर करता है 5 और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ डेटिव बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही ये क्लोरीन यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाएगा। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, जब आपका एक ही स्पीशीज क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे एंड यहाँ पे ये एक डोनेट करता है। सिमिलरली ये क्लोरीन यहाँ पे एक करता है, एक यहाँ एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही ये इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो एल्यूमिनियम का एक और ये और एक यहाँ पे 3 होते हैं इसके, तो 1, 2, 3। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑक्टेट देखूँ तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे क्लोरीन्स का कंप्लीट है। एल्यूमिनियम का देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये एक डेटिव बॉन्ड बना के इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो बेसिकली इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ऐसे ही सेम इसके पास भी 8 है। तो यानी कि यहाँ पे सबका ऑक्टेट क्या है, आपका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये हुआ। अब देखिए हमें फोर्थ क्या दिया हुआ है, CCl4। हम फोर्थ कंपाउंड पे चलते हैं जो हमें क्या दिया हुआ है, CCl4। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, 1s2, 2s2, बेसिकली 2p2 यही है। अब इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी आपका एक्साइट हो जाता है, 2s1, 2px1, 2py1 एंड आपका क्या हो जाएगा, 2pz आपका 0। अब यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, अभी हमने देखा था क्लोरीन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके चारों क्लोरीन क्या करते हैं, यहाँ पे आपके इस तरीके से, यहाँ पे आपका ये 2p, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि यहाँ पे 2p2 था तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहीं पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, 4 क्लोरीन आपके इस तरीके से बाइंड होते हैं। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो आपका इस तरीके से होगा, CCl4। तो यहाँ पे देखो आप, तो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन के पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे चारों एंड ऐसे ही क्लोरीन अपना एक एक डोनेट करता है यहाँ पे एंड बाकी क्या होते हैं यहाँ पे, इनके पास लोन पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप देखो तो सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। कार्बन की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सभी का ऑक्टेट क्या होता है आपका, कंप्लीट। तो ये भी आपकी क्या नहीं होगी, लुईस एसिड। तो अब आपसे यही पूछा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो वो हमारी ऑप्शन 2 BF3 सिर्फ क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।